टीटीपी ने जिहाद का ऐलान कर दिया पाक फौज के अगेंस्ट, वो भी मुसलमान हम भी मुसलमान। वो नमक का हराम। इंसानियत पहले या इस्लाम पहले दुनिया में? इस्लाम पहले है। ये जो भी हो रहा है कि बलोचिस्तान में ये जो इंडिया के झंडे लहराए जा रहे हैं, ये इनको पीछे साथ दे कौन रहा है? क्या हम एक मिलिट्राइज स्टेट बनने जा रहे हैं? पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है 44% और सबसे लीस्ट डेवलप्ड वो पाकिस्तान का सूबा है। वो जिसे कहते हैं ना कि आप मुश्किल में हो तो गधे को भी बाप बना लें। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बाकायदा इंडिया को कहा कि जी आप दहशतगर्द हैं। हमने भी पाकिस्तान ने भी जो एटम बम जो है ना वो शबरात में शुलियों के चलाने के लिए नहीं रखा हुआ। कि पाकिस्तान में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो है माइनॉरिटी में है, इंडिया में माजरत के साथ वो मेजॉरिटी में है। हमारे एक सिपाही ने 12 लोगों को जो है वो मार दिया, उसके बाद उसने रिजाइन भी दे दिया। अब हम उसको देख रहे हैं, सही तस्वुर करें गलत तस्वुर करें, क्या करें, सारी दुनिया देख रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। हम एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल करने जा रहे हैं या हम एक वो जिसे कहते हैं ना अथॉरिटेरियन स्टेट बनने जा रहे हैं। इसके डिफरेंट किस्म के एंगल हैं। मुझे लगता यह है कि पाकिस्तान ये जो हार्ड स्टेट की बात कर रहा है, इसके एक कंपोनेंट तो यह है कि इंटरनल गवर्नेंस के मुल्क के अंदर जो इंटरनल गवर्नेंस है, लेकिन दूसरा जो पॉइंट है ना वो है रिगार्डिंग अफगानिस्तान एंड टू सम एक्सटेंट ईरान। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि देखिए इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, इंटरनेशनल लॉ के अंदर, एज पर आर्टिकल 51 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर, देयर इज ए कॉन्सेप्ट नोन एज राइट टू सेल्फ डिफेंस। बुनियादी तौर पे वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? बुनियादी तौर पे वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में ये जो एक अटैक हुआ अफसोसनाक, तो उस अटैक के बाद वो एक माहौल कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? वो इसलिए कि 2023, 2022, 2024 इंडिया बहुत अंडर प्रेशर रहा है। वो इसलिए कि आलमी तौर के ऊपर हमने नहीं, हम तो चलो पुराने कहते हैं ना कि ये इंडियन जो हैं ये कातिल हैं, दहशतगर्दी करते हैं और इस तरह की कार्रवाइयों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन और इंडिया हमें कहता है कि जी हम ये करते हैं, तो हम दोनों का तो चले मामला समझ में आता है। लेकिन जब अमेरिका ने, कनाडा ने, जर्मनी ने, ऑस्ट्रेलिया ने इंडियन गवर्नमेंट को यह बावर कराया है, और अभी इनके जयशंकर साहब गए हुए थे लंदन में, तो वहां पे भी एक बड़ा बहादुर खालिस्तान का वो जो सिख नौजवान था, वो उनकी गाड़ी के सामने आके उसने इंडिया के झंडे को फाड़ दिया। तो इंडिया को ना थोड़ी सी अपनी चिंता करनी चाहिए, बजाय इसके कि सुबह भी पाकिस्तान, शाम भी पाकिस्तान और जो ना रात भी पाकिस्तान। हकूक जब किसी कौम को या किसी जिले को या किसी सूबे को नहीं मिलेंगे ना, तो वहां पर यही हालात बनेंगे। ठीक है, लेकिन ये ऑपरेशन, ये जिहाद, ये तो नहीं ना मतलब इस तरह के भाई, और वैसे भी ये जिहाद बनता है। अगर देखे वो जिहाद कर रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसियों के खिलाफ, नहीं उन्होंने क्या स्टेट की ना अच्छा, स्टेट की, अच्छा स्टेट की पॉलिसियों के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। ठीक है, और वो तो अफगानिस्तान से आके इधर आके जिहाद करेंगे। हमने अफगानिस्तान को हाँ 22 साल, अच्छा 22 साल अपना पेट काट कर पाला है। ठीक है, ठीक है, 22 साल, अच्छा 80,000 से ज्यादा हाँ हमने अपने बंदे, अपने पाकिस्तानी भाई, फौजी, जवान, हाँ। सिपाही उस वक्त शहीद करवाए। ठीक। तो अगर आपका मुल्क डूब रहा है, अगर आपके मुल्क में चीजें महंगी हो रही हैं, ये शॉर्टेज हो रही है, तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है, आप चाहे इंडिया से ले लें चाहे जहां मर्जी से ले लें। ठीक हो गया, लेकिन ये वही इंडिया जो 2019 में हमें हर चीज देता था और हमने ही दरवाजे बंद किए कि भाई कश्मीर दोगे तो फिर कोई चीज खरीदेंगे। आज हम अपनी उस स्टेटमेंट को क्यों मेंटेन नहीं कर पा रहे? आपको पता है जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आती है तो आपको पता है हमारे जो रवाबित हैं इंडिया से वो अच्छे हो जाते हैं, वो शादियों पे भी आते हैं और सारी चीजें जो अच्छी हो जाती हैं। तो इस दफा मीठा इंडिया से आ रहा है ये तो और भी अच्छी बात है। अच्छा, एज अ पाकिस्तानी गर्ल आप इंडिया और पाकिस्तान के कैसे रिलेशनशिप चाहती है? हमारे रिलेशनशिप में बड़ा अप्स एंड डाउन है आजकल, तो बिल्कुल हम खामोश हो चुके हैं दोनों तरफ से, ना वो हमारी कंट्री आते हैं ना हम जाते, वीज़ा ईच एंड एवरीथिंग सस्पेंड। इवन आपने एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेसेस की बात की, वो भी सस्पेंड हो चुके हैं। अब आपको क्या लगता है, जो इंडियंस हमें देख रहे हैं, आप कैसे ताल्लुक चाहती हैं अपने पड़ोसी या ब्रदर मुल्क के साथ? देखिए, जो ताल्लुक होना चाहिए वही चाहती हूँ। जिस तरह अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूरत में बेशक वो हम उनसे काम लें या वो हमसे, हमारे मुल्क से काम लें। इससे हमारे वहाँ पर पॉपुलेशन का, गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है ना, अब गवर्नेंस जो है और सारे मामलात वहाँ पर बहुत मिसमैनेज्ड हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया और सबसे लीस्ट अटेंडेड एरिया बलूचिस्तान है। तो वो देखें ना, ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा इग्नोर हो रहे हैं, उसे मैनिपुलेट करना तो आसान होता है। इसी तरह बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए सूबों में से एक है। अच्छा, कैसे हमने उनको मार्जिनलाइज किया?
कैसे इग्नोर किया? देखिए वहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, लोग बोलने वाला ज़्यादा नहीं है। जितने ज़्यादा लोग होंगे जो अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे ठीक है। अब देखें बलूचिस्तान में आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी देख लें, इतने ज़्यादा नहीं होंगे। वहाँ से उठ के स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, वहाँ नहीं इतना ज़्यादा है। ज़्यादा मेन अगर देखा जाए नॉर्दर्न एरियाज़, पंजाब हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा सिंध में हमें अच्छे इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे और नहीं होगा। फैसिलिटीज़ देख लें, बहुत हो गया कराची तक, सिंध में भी आगे जो डिजर्ट एरियाज़ आ जाते हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो ये क्या इसीलिए वो फिर इतना डिप्राइव फील कर रहे हैं कि आज वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं कि हमें हमारे हकूक दो, ब्लास्ट कर रहे हैं? बांग्लादेश का भी तो ऐसे ही हुआ था ना। इसके साथ साथ देखें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही समझने वाली है कि इंडिया पिछले कुछ अरसे से ये डिफेंस पे पैसा जो है वो लगा रहा है और बड़ी तेजी से लगा रहा है। ये कोई समझ लें कि उनके लिए एक चैलेंज बन चुका हुआ है और उसकी वजह यही है कि वो समझते हैं कि अगर हम ये पैसा नहीं लगाते, ठीक है जी, ये मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन नहीं करते, तो उनके लिए उनकी एयरफोर्स, नेवी और जो आर्मी है उनके लिए मसले होंगे। और राजनाथ सिंह साहब जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो बेसिकली ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है इसको हेड भी करते हैं और ताकि वो समझते हैं कि जो इंडियन आर्मी के वो जिसे कहते हैं ना वो जिसे कहते हैं ना जिस शॉर्टेज है उसको एड्रेस किया जा सके। वहाँ पे मानता हूँ कि दहशतगर्दी है, लेकिन आपको लगता है कि आर्मी, किसी भी मुल्क की आर्मी, हमारी आर्मी नहीं, किसी भी मुल्क की आर्मी, इंडिया की ले लो, अमेरिका की ले लो, वो आएंगे और बगैर किसी वजह के मुझे और आपको गोलियों से फचल्ली कर देंगे, पार मार देंगे? भाई पहली बात तो ये है कि दुनिया के मुल्क जितने भी मुल्क है ना, सबके पास, जितने भी मुल्क है, मुल्क के पास आर्मी होती है। ये पहला पाकिस्तान मुल्क है जिसकी आर्मी के पास एक मुल्क है। एक चीज बताता हूँ आपको, अगर यहाँ पर हम अपनी आर्मी के खिलाफ हो, नो डाउट, मैं अपने खिलाफ नहीं दे रहा, नो, मेरी आर्मी मेरी जान से प्यारी है, लेकिन वो बात आपकी बिल्कुल सही है। एक चीज बताता हूँ आपको, हम आर्मी के खिलाफ होते जाएंगे, आर्मी को बाहर निकाल देंगे इस मुल्क से। आज आर्मी इस मुल्क को छोड़कर चली जाए, आज आर्मी निकल जाए, विड्रॉ कर ले आर्मी यहाँ से, एक दिन भी हम टिक पाएंगे, खड़े रह पाएंगे? आपको शायद पता नहीं, आप तुर्की को देखें, वहाँ पे जो वजीर आजम था वो अकेला था, उसकी फौज उसके मुखालिफ थी, लेकिन बगैर फौज के वो मुल्क ने तरक्की की है। ये लाजमी नहीं है कि वो फौज हो तो मुल्क तरक्की करता है। सऊदी अरब देख लें, आपने कितने लोगों से, कितने मुल्कों से दुश्मनी ली हुई, आपको पता? आपके जो दुश्मन है उनके पास एटॉमिक पावर है। वो अगर आप बात कर रहे हैं तुर्की के राउंड अबाउट कोई भी दुश्मन नहीं है उसका। क्यों? अमेरिका सबसे बड़ा दुश्मन उनका, तुर्की वो का। जो इस्लामिक मुल्क है उसका तो हर गैर मुस्लिम मुल्क जो है ना, गैर मुस्लिम, वो मुसलमान मुल्क का दुश्मन है। में इंडिया, ये वो सारे मामला, तो उसके बीच में मैं ये समझता हूँ कि ये जायज बात है कि बलूचिस्तान में कुछ लोग बलोच हैं, वो अपने आप को महरूम समझते होंगे, लेकिन आप ये देखेंगे वो आज तो महरूम नहीं हुए ना, वो तो 78 साल से महरूम हैं, लेकिन ये 2-3 सालों में क्यों तेजी आ गई है? और इन 2-3 सालों में भी एकदम से उनके सगे मामू इंडिया कैसे निकल आए हैं और ये हिंदू कैसे उनके सगे बन रहे हैं। और वो अमेरिका के बारे में कहते हैं कि जी अगर आपकी अमेरिका से दोस्ती है तो वो अगर आपकी अमेरिका से दुश्मनी है तो वो बुरा है। लेकिन, और ये मैंने नहीं कहा, ये अमेरिका के जो वजीर खारजा थे उन्होंने कहा, लेकिन अगर आपकी अमेरिका से दोस्ती है तो फिर आपकी हलाकत यकीनी है। आप मेरी बात समझ रही हैं? तो इसी तरीके से आप इसको कह लें कि ये मेजर रजा का कौल है, तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपकी इंडिया से दुश्मनी है तो ठीक है, उसमें खतरा होगा, लेकिन अगर आपकी हिंदू से दोस्ती है, हिंदू से मुराद उन हिंदुओं की है कि जो इनकी हुकूमत और जो इनके हॉक्स कहलाते हैं, आम हिंदू की बात नहीं कर रहा, तो मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो जिनके साथ इनकी दोस्ती है तो उसका बचना बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तानी तो ये बोलते हैं कि जनाब एक तरफ आपको सांप नजर आ जाए, एक तरफ बंगाली नजर आ जाए, उसको मार दें। अब 3 साल में क्या हुआ कि इट वाज अस फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, हमने जब कॉन्फ्रेंस बुला, मैं कॉन्फ्रेंस पे आ गया हूँ, ठीक है, कॉन्फ्रेंस बुलाई मैंने, वहाँ पे मेरे साथ बांग्लादेश के जर्नलिस्ट भी थे, बांग्लादेश के सिंगर्स थे, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स थे मेरे साथ। यहाँ पे सेंट्रल यूथ लीडरशिप पूरे पाकिस्तान की थी, पॉलिटिकल रिलीजियस पार्टीज की। मैंने कहा हाँ जी क्या करना है? उन्होंने कहा जी हमारे भी बड़ा दिल करता है कि हम बंगालियों के साथ जाके गले लगें, और मैंने उसमें खुली बातें की। मैंने कहा जी बंगाली हमारे भाई हैं और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पे पहला हक जो है वो बंगालियों का है। जबरदस्त। इधर मैं आपकी बात रोक रहा हूं और देखने वालों को कहना चाहूंगा, इन्होंने वाकई में खुली नहीं बल्कि बहुत खुली बातें की। इन्होंने एक जगह पे ये भी स्टेटमेंट दी, मुझे आप करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं गलत बोलूं तो, इन्होंने बोला पाकिस्तान का जो एटम बम है उस पर बांग्लादेश का भी हक है, वो बांग्लादेश का ही समझें, कुछ ऐसा इस तरीके की स्टेटमेंट दी। कामरान भाई, आपको लगता है कि पाकिस्तान का एटम बम बांग्लादेश का भी एटम बम है?
मैं इस पे आ जाता हूँ। बिल्कुल ये आपकी स्टेटमेंट है कि नहीं? ये बिल्कुल आपकी स्टेटमेंट है? बिल्कुल है ना। जी। जब एटम बम को बनाने की तहरीक स्टार्ट होती जी। है, उस टाइम पे कितने बंगाली हमारे साथ लिंक थे ना, मतलब ठीक सारा है। निजाम मुल्क तो इकट्ठा ही था। जब हम एक थॉट लेके आए कि हमें एक काम करना चाहिए, तो थॉट जब कंबाइन था तो डिवाइड क्यों नहीं हो सकता? हम तो बांग्लादेश के डिफेंस की बात कर रहे हैं ना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, जो डिप्लोमेटिक डिसीजंस होते हैं, उनके बारे में कोई हम हतमी राय नहीं दे सकते। अब ये कह लें कि मूव जब स्टार्ट हो जाती है ना, अब ये जो डिप्लोमेटिक मूव एस जयशंकर ने स्टार्ट किया है ना, एस जयशंकर ने रिसेंटली आपने G20 देखा है ना, सारे वज़राए खारजा आए हुए थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सिक्योरिटी हेड्स उनके पास आए हुए थे। अब उन्होंने ये बात, एस जयशंकर ने ये अपने बात से नहीं की, उसने आसपास के जितने स्ट्रॉन्ग ममालिक थे, उसने अमेरिका को भी एतमाद में लिया है, उसने रशिया को भी एतमाद में लिया, उसने चाइना को भी एतमाद में लेके ये बात की होगी। अब ये क्या करेंगे, यूनाइटेड नेशन पे प्रेशर बिल्डअप करेंगे। ठीक हो गया। वीटो पावर में अब ये कह लें कि चीन के पास एक वीटो पावर है। अगर वो चीन, रशिया उसके पास है, जर्मनी उसके साथ है, इसराइल उसके साथ है, अमेरिका उसके साथ है, बाकी आपके पास रह गया सिर्फ और सिर्फ चाइना। अगर इस बात पे कायल कर लेता है इंडिया चाइना को, और चाइना वीटो नहीं करता इस रेजोल्यूशन को, इंडिया रेजोल्यूशन लेके आता है कि कश्मीर इज नॉट द डिस्प्यूटेड टेरिटरी, और चाइना फेवर कर देता है कि भाई नहीं है, मैं वीटो नहीं करता। जब ये रेजोल्यूशन वीटो नहीं होगी, ये खत्म नहीं होगी, उसके बाद उसके पास इतनी डिप्लोमेटिक, अब ये कह ले कि कैपेसिटी है इंडिया के पास कि वो इंगेज कर लेगा यूनाइटेड नेशन को। और सर इस टाइम केले का जो रेट है वो इस टाइम 550, 600, 700, 40 रुपए का एक, 50 रुपए का या 30 रुपए का एक केला मिल रहा है। देखिए गरीब लोग क्या करेंगे, पहले हमारी मुल्क की जो इकॉनमी है वो क्रैश हुई पड़ी है। अब देखिए हमारा मुल्क जो चैरिटी में है, किसी आज से कुछ 4-5 साल पहले दुनिया का नंबर 1 मुल्क था, और 4-5 साल पहले क्या, आप पिछले साल ही देख लें या 2 साल 3 साल पहले जी देख जी लें बिल्कुल, आप। हम दुनिया के नंबर 1 चैरिटी, आज जो चैरिटी करता था वो खुद इंतजार कर रहा है कि मुझे कोई देखे जाए। इस कदर हमारे हालात बिगड़ चुके हैं। तो अभी भी हमारे हुक्मरानों को समझ नहीं आ रही कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। मुल्क की जो सिमत है वो गलत, जो डायरेक्शन है वो गलत हुई पड़ी है। उसको दुरुस्त करने की बजाय मजीद ख़राब करें, यानी कि हम समझाने की बजाय, आवाम को डायलॉग की बजाय हम उनके साथ गलत ट्रीट कर रहे हैं। अब देखें बिजनेसमैन भी अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ से उठा रहे हैं। आवाम के हालात ये हैं इस वक्त कि हम लोग अपने मुल्क में खाने पीने की चीज़ों में किल्लत होती है। मैंने एक बड़े, हमारे एक मशहूर एंकर हैं, बड़े मशहूर एक शायर हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 1947 में खुल गया। अच्छा, 1947 में खुल गया। उन्होंने कहा पाकिस्तान खुला नहीं है, बना है। उन्होंने बहुत एक तारीखी जुमला उस वक्त कहा था। उन्होंने कहा था जो मुल्क होता है ना, उसमें अशिया खुरनोश की कभी किल्लत नहीं होती। जो कोई भी कौम होती है, कोई नेशन जो होती है, उसके पास ये एक इनहेरेंट राइट है कि वो कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस कर सके अगेंस्ट एन आर्म्ड अटैक। अगर कोई आर्म्ड अटैक उसके अगेंस्ट होता है तो वो अपना ये अटैक जो है वो अपना रिस्पॉन्ड कर सकता है, और इसमें नेसेसरी जो स्टेट है जो अपनी फोर्स इस्तेमाल कर सकती है, एग्रेशन कर सकती है, इससे पहले के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इंटरवीन करे टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर राइट टू सेल्फ डिफेंस को एक्सरसाइज करेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको याद है कि पाकिस्तान को जो F-16 दिए गए हैं, वो F-16 इसीलिए दिए गए हैं ताकि पाकिस्तान जो है वो काउंटर टेररिज्म पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सके। मेरे हिसाब से कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है। मेरे हिसाब से इंडिया, फिर मैं दोबारा यही कहूंगा, आपने कहा कि जी आप गुस्से में, असल में गुस्से में नहीं, वो जिस तरह होता है ना कि इंसान जिच हो जाता है कि भाई जिस तरह वो मक्खी आपको तंग कर रही है ना तो आप जिच हो, इसी तरीके से मैं जरा जिच हो रहा हूँ कि भाई बार बार एक ही बात, वो हाफिज सईद, वो अजमल कसाब, मतलब ये भाई देखिए ना, आप एक बात करें कि जो बड़े मसले हैं, ये तो फिर भी छोटे छोटे गली मोहल्लों के मसले हैं ना। आपका कश्मीर का मसला है कि भाई आप उसके ऊपर बातचीत करें ना जी, कश्मीर के लोगों को उनका हक, उनका राइट, और कश्मीर के लोगों को आप करने दें कि जो वो करना चाहते हैं। तो उन मसलों से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के ये छोटे छोटे मसाइल के ऊपर ये बात करते हैं। अभी मैं आपको ना एक जरा समझाता हूं कि देखें, क्या आपने पाकिस्तान में कभी कोई इस तरह की कत्ल गारत देखी है कि जिसमें जत्थे जो हैं वो गली मोहल्लों में जाके किसी माइनॉरिटी को या किसी दूसरी कौम को, फॉर एग्जांपल पंजाबी जो हैं, वो अभी जितना बड़ा वाकया हुआ है, पंजाब ने तो मजम्मत भी नहीं की बलूचिस्तान की, वो इसलिए कि पंजाब जो है बलूचिस्तान को भाई समझता है, तो वो नमक हराम है। नहीं ऐसे कहेंगे उन्हें फिर गुस्सा आएगा भाई। एक मिनट, ना, मैं जो बात कर रहा हूँ, आपकी ओपिनियन है ना, आपकी ओपिनियन। हाँ जी, वो मेरी ओपिनियन है। वो नमक उनको चाहिए, अगर उनका इख्तलाफ स्टेट से है, अच्छा बात पूरी सुने ना, ठीक है, अगर उनका इख्तलाफ स्टेट से है ना,
उनको एहतजाज का हाँ एहतजाज का हाँ अपनी आवाज बुलंद करने का हाँ हक है। हक है। अच्छा हक है, अच्छा लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मासूम लोगों की जान के वो दुश्मन बने। किसी को भी नहीं लेनी चाहिए। हाँ जी, वो मासूम लोगों की जानों के दुश्मन बने। ठीक है, क्या ये हमारे दीन में है? बिल्कुल, ये तो